ही इज द रियल किंग, जिसे कहते हैं ना भाई सही किंग, वो है शुभमन गिल। और क्या कमाल की, मैं अगर देखूं उसको बैटिंग की है, पहले टेस्ट में भी अगर देखा जाए शुभमन गिल ने तबाही फेर दी थी और सेंचुरी आई थी पहले टेस्ट से भी, हालांकि वो भी तब 200 की तरफ जा रहा था, लेकिन शुभमन गिल की वो बैड लग रही, वो आउट हो गया। और इस टेस्ट मैच में जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, आई एम लिटरली शॉक्ड, बल्कि आई एम क्या, पूरी दुनिया को इस वक्त शुभमन गिल ने हैरान करके रख दिया है। क्योंकि देखिए आपने मोस्टली देखा है कि जब कैप्टन कोई भी दूसरे मुल्क का कैप्टन होता है और वो पहली दफा कैप्टनसी कर रहा है और टेस्ट क्रिकेट की, और उसकी टेस्ट क्रिकेट की पहली कैप्टनसी के पहले मैचेस, पहली सीरीज ही इंग्लैंड में जा गया है, सीना कंट्रीज में जाकर है, और वहां पे पिच भी खतरनाक होता है, बॉलर बड़े खतरनाक हैं, फास्ट बॉलर स्पेशली बहुत खतरनाक होते हैं, कंडीशन बहुत खतरनाक होती है, लेकिन एज अ कैप्टन शुभमन गिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। और मतलब कि शुभमन गिल, हम जैसे हमारे यहाँ होता है, यानी कि बाबर आजम को देख लें आप, अगर हम कंपैरिजन करते हैं शुभमन गिल और बाबर आजम का, मगर मैं समझता हूँ कंपैरिजन अब शुभमन गिल और बाबर का बनता ही नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता। क्योंकि अगर आप बाबर को देखें, कैप्टनसी के बाद डाउनफॉल डाउनफॉल आता गया और डाउन ही जाता गया, और अब तक जो है ना उसका डाउनफॉल खत्म नहीं हो रहा, और वो उसकी सेंचुरी कोई नहीं आ रही, उसकी 50 कोई नहीं आ रही। ये इस वक्त बाबर आजम का जो है ना हाल हुआ है, और ये हाल है कैप्टनसी के बाद, इतना प्रेशर उसने ले लिया है कि अब वो T20 टीम में भी नहीं आ रहा, उसको फारग कर दिया गया है। अगर आप दूसरी तरफ शुभमन गिल को देखें तो टेस्ट का कैप्टन बना है अभी रिसेंटली, और पहली असाइनमेंट है उसकी इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड में, और आप देखें पहले टेस्ट में भी सेंचुरी और दूसरे टेस्ट में 269, मतलब 300 के करीब करीब जाने लगा था वो, और हिस्ट्री क्रिएट की है शुभमन गिल ने यार। मतलब आप हिसाब लगाएं कि क्या बात है, हिस्ट्री आज क्रिएट कर गया वो, कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट टीम का पहला ऐसा बैटर है हिस्ट्री में एज अ कैप्टन जिसने डबल सेंचुरी की है, ओ सॉरी, एज अ कैप्टन जिसने 269 स्कोर किया है एज अ कैप्टन, और वो पहला हिस्ट्री का ऐसा कैप्टन है जिसने 269 स्कोर किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो शुभमन गिल आफ्टर 23 इयर्स, 23 सालों के बाद, एन इंडियन बैटर हैज स्कोर्ड डबल 100 इन इंग्लैंड, इट्स शुभमन गिल। 23 सालों के बाद किसी इंडियन बैटर ने डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड के अंदर, वो है शुभमन गिल। क्या बात है, मतलब कि जबरदस्त। शुभमन गिल हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ डबल टेस्ट 100 इन इंग्लैंड, यानी कि डबल सेंचुरी मारने वाला शुभमन गिल पहला कैप्टन बन चुका है इंडिया का इंग्लैंड में। यानी कि यार बहुत से रिकॉर्ड इंडिया ने भी तोड़े हैं और शुभमन गिल ने भी तोड़े हैं, कैप्टन हो तो ऐसा हो। क्या बात है यार, मतलब। और एक और चीज आप नोट करें, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभमन गिल जब आया तब जो है जरा हालात थोड़े मुश्किल थे, शुभमन गिल लेकर चला 270 स्कोर बनाया, 270 बना के अपने साथ अगलों को भी खिलाया, ऋषभ पंत को भी खिलाया 25, जडेजा को भी खिलाया 89 स्कोर, और फिर वाशिंगटन सुंदर को भी अपने साथ खिलाया 42, और फिर उसके बाद वो आउट हुआ। और आप हिसाब लगाएं कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं इंडिया खड़ा हुआ 583 पे और 150 ओवर्स हो चुके हैं, मतलब कि तकरीबन इंडिया अगर ऑल आउट हो जाता है अभी, जो कि लग रहा है कि अभी ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि 9 आउट हो चुके हुए हैं, तो आई थिंक के बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड को पहली इनिंग में ही बेसबॉल खेलना पड़ेगा अगर इंग्लैंड ने फॉलो ऑन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो ऑन अगर 600 इंडिया मार चुका हुआ है और फॉलो ऑन से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। अगर मैं ये कहूं कि शुभमन गिल की इस बारी ने पूरा नक्शा पलट के रख दिया, पूरे मैच का नक्शा बदल दिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा। शुभमन गिल को सलाम है। मेरा ख्याल है कि अब यहां मेरी वॉल पर शुभमन गिल की भी तस्वीर ऐड होनी चाहिए, और उसके अलावा रोहित शर्मा की तो बड़े अरसे से मैं लगा हूं, लेकिन शुभमन गिल की तस्वीर यहां पर ऐड होना डिजर्व करता है, वो लड़का डिजर्व करता है भाई। यहां पे अब शुभमन गिल की तस्वीर आनी चाहिए कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जायसवाल को हम कैसे भूल गए, देखिए जायसवाल ने अच्छा स्टार्ट दिया, आपको 87, फिर केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, करुण नायर ने 31 स्कोर, ठीक है। शुभमन गिल 270, 25 स्कोर, ऋषभ पंत 89, जडेजा 42, वाशिंगटन सुंदर, और अभी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो है ना, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त इस दफा आपके पास जो है ना वो नहीं है, बुमराह नहीं है। पिछली दफा इंडिया 370 प्लस स्कोर था जो डिफेंड करना था विद बुमराह, वो नहीं कर पाए थे। तो इस दफा इंडिया की जो बॉलिंग है वो जरा कमजोर है, मुझे जरा वीक लग रही है। लेकिन जितना पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया है इंडिया ने, पहाड़ जैसा टोटल,
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है इंग्लैंड के लिए। और ये टेस्ट मैच मुझे अभी 70-30 जो है ना वो इंडिया लग रहा है अभी फिलहाल 70-30। यहाँ से अगर इंग्लैंड जीतता है तो भाई ये बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा और बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी इंडिया के बॉलर्स की अगर यहाँ से इंडिया इंग्लैंड को जीतने देता तो। लेकिन शुभमन गिल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है भाई। देखें कैप्टन प्रोड्यूस किया है बीसीसीआई ने, इंडिया ने हमारे यहाँ एकदम सर से उठा के जो है ना नीचे जमीन से उठा के वो जैसे वो वेलकम का डायलॉग नहीं है अपना डायरेक्टर का जो नाना पाटेकर करता है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, वो हिसाब होता है। हमारे यहाँ सड़क से उठा के कैप्टन बना देते हैं। अभी सलमान अली आया को देख लें, कैप्टन अचानक ही कैप्टन बना दिया, पता कोई नहीं कहाँ से आया क्या हिसाब है। अभी अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी कि उसको फौरन ही दस्ती कैप्टन बना दिया। शुभमन गिल को देखें आप अभी अच्छा वैसे मैं भी भाई माफी मांगता हूँ शुभमन गिल से, मेरी तरफ से माफी है क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो कहता होता था किंग ऑफ अहमदाबाद, जस्ट किंग फॉर अहमदाबाद, किंग ऑफ अहमदाबाद, यानी कि सिर्फ ये अहमदाबाद में स्कोर कर सकता है और कहीं नहीं। लेकिन जो इंग्लैंड में पिछले टेस्ट मैच में भी इसने मारा है वो भी 200 होते होते रह गया और जो इस दफा 270-300 होते होते रह गया। ये होती है इंप्रूवमेंट। एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी टीम के लिए। और अगर आप एक पल के लिए सोचें अगर शुभमन गिल आउट हो जाता, फॉर एग्जाम्पल आउट हो जाता, तो इंडिया इतना स्कोर नहीं कर पाता। फिर ये तो फिर इंडिया का मेरा ख्याल है कि 300 पे इंडिया ने पुश हो जाना था, 300 सवा 300 बस, इससे ऊपर नहीं जाना था। तो मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल ने यहाँ पर एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और अपनी टीम को ऊपर लेकर गया है। ये बहुत 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 बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी देखते हैं टेस्ट मैच कहां तक ये जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें तब तक, अल्लाह हाफिज। और भाई सल्यूट है शुभमन गिल को।